सोमवार से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर का बजट भी पेश कर रही हैं। बता दें कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 13 फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लोकसभा में क्यों पेश हो रहा है मणिपुर का यह बजट और फिलहाल मणिपुर की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां अशांति के चलते पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। साथ ही राज्य विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया, जिसका कार्यकाल 2027 तक है। मणिपुर में भाजपा सरकार का नेतृत्व करने वाले एन बीरेन सिंह को विपक्ष के कड़े विरोध के बाद करीब 21 महीने की जातीय हिंसा के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बता दें, इस हिंसा में अब तक करीब 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बता दें, राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में उस राज्य की सरकार की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को तुरंत अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि राज्य में कोई भी प्रशासनिक फैसला सरकार का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं ले सकता। राज्य का प्रशासन राज्यपाल के हाथों में चला जाता है। राज्यपाल का मुख्य काम ये सुनिश्चित करना होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे और प्रशासन सुचारू रूप से चले। राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी भी राज्यपाल और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार ही काम करते हैं। सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को भी केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है, जिसके बाद से संसद को यह अधिकार है कि वो राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और उसके किसी नॉमिनेटेड अधिकारी को दे सकती है। जब संसद नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 356 शासित राज्य के लिए कोई अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा बार जहां राष्ट्रपति शासन लगा है वो मणिपुर स्टेट है। अब आसान भाषा में ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन होता क्या है। जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार ठीक से काम नहीं कर पाती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 356 केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को हटाकर प्रदेश का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि राज्य में केंद्र सरकार के नियम और कानून लागू हो जाते हैं, यानी उस राज्य के प्रशासन का नियंत्रण राष्ट्रपति के पास आ जाता है। राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार संबंधित राज्य का नियंत्रण सीधा अपने हाथ में ले लेती है और राज्यपाल उसका संवैधानिक मुखिया बन जाता है। अब आपको मणिपुर के ताजा हालात भी बता देते हैं। बीते 8 मार्च के दिन वहां बड़ी हिंसा भड़क उठी। केंद्र सरकार के फ्री मूवमेंट वाले फैसले के बाद से वहां बवाल मच गया। सरकार के इस कदम के विरोध में कुकी समुदाय के लोगों ने ऐसा बवाल मचाया कि 27 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 40 लोगों को भी चोटें आई हैं, इनमें भी 10 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब तक एक व्यक्ति के मारे जाने की भी खबर है। मणिपुर में पूरे 4 महीने बाद इस स्तर की हिंसा अब सामने आई है और ये तब हुआ जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। मणिपुर में शनिवार से केंद्र का फ्री मूवमेंट वाला फैसला लागू होना था। इसी के विरोध में यहाँ के कांगपोकली जिले में कुकी समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। बसों की आवाजाही को रोकने की कोशिश की गई। कांगपोकपी जिला एक कुकी बहुल इलाका है। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की एक बस को रोकने का प्रयास किया। ये बस फ्री मूवमेंट सुनिश्चित करने के प्रशासन के प्रयासों के तहत इम्फाल से सेनापति जिले जा रही थी। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर बस पर पथराव किया। जब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ा तो उन्हें भी पत्थरबाजी का सामना करना पड़ गया। इसी के बाद हालात वहाँ लगातार बिगड़ते चले गए। अब ये पूरा विवाद क्या है और कैसे शुरू हुआ ये भी आपको बता देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते सुरक्षा बलों और राज्य प्रशासन को निर्देश दिया था कि वो 8 मार्च से राज्य की सभी सड़कों पर लोगों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करें, ताकि कुकी और मैतेई लोग कम से कम संख्या में एक दूसरे के इलाकों में आने जाने लगें। इस पर अलग अलग कुकी समूहों ने पहले ही चेतावनी दी थी। इनका कहना था कि वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मैतेई लोगों का तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि उनकी 8 सूत्री मांगे न मान ली जाएं। मणिपुर में हिंसा के चलते लागू हुए राष्ट्रपति शासन की वजह से ही वहां का बजट अब लोकसभा में पेश हो रहा है। मणिपुर में हालात सच में चिंताजनक हैं। बता दें, मई 2023 से मणिपुर जातीय हिंसा की चपेट में है। अब तक करीब 250 लोगों की इसी वजह से मौत हुई है। हजारों की तादाद में लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। मैतेई और कुकी समुदाय के बीच ये पूरा विवाद है।
मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी के मैदानी इलाकों में रहते हैं और कुकी मुख्य रूप से पहाड़ियों में रहते हैं। लंबे समय से चल रहे तनाव के कारण ये लोग अपने अपने गढ़ों में वापस चले गए हैं। फिलहाल आज की वीडियो रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में समझने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।